पूरा परिचय में ही निकल जाएगा समय। अरे आपको कुछ चुनाव पे, चुनाव के परिदृश्य पे, समाजवादी पे, कांग्रेस पे, एनडीए पे, INDIA पे कुछ बोलना है गुरुजी? मैं जो है एजुकेशन पे बोलने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत नहीं, ये मत करिएगा। ये हैं तो हम हैं तो सब समाज है। बने रहिएगा उसी पे, बिल्कुल जरूरत नहीं राजनीति पे बोलने की। जी नमस्ते, कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से। क्या नाम है आपका? पांडे। सुनील पांडे जी। सुनील जी कुछ बोलना है? बिल्कुल बोलिए। मैं जो भाजपा से पूछना चाहते हैं। भाजपा से पूछना चाहते हैं? बहुत सारा अटैक शुरू हो गया भाई, लीजिए समझिए। हाँ जी। महंगाई का असर मेरे किचन पे पड़ा, क्या आपके भी किचन पे पड़ा महंगाई का असर? गुरुजी, महंगाई का असर आपकी रसोई में पड़ा या नहीं? जवाब दीजिएगा। जी जनाब, मैं आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? गोरखपुर से ही। गोरखपुर से। क्या नाम है? रचना गुप्ता। रचना गुप्ता जी, कुछ कहना चाहती हैं? मैं सपा से पूछना चाहती हूँ। सपा से पूछना चाहती हैं? जी पूछिए। कि मुलायम सिंह जी ने कहा था एक बार कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो उनके घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा तो कि वो ये जनता भी बड़ी गजब की होती है, इसकी याददाश्त कितनी तेज होती है। अब मौके पे ही जहां जरूरत है नाव की, वहीं पे पानी ज्यादा भर देती है। गजब है भाई। चुनाव के समय में याद दिला रही हैं आप। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो चुनाव है, चुनाव चलता रहेगा। हाँ जी, अगले 40 सेकेंड समाजवादी पार्टी के आपके। सवाल भी तो कोई होना चाहिए। हाँ जी, सवाल कोई नहीं, आपको अपने बारे में बोलना है कि आपको चुने तो क्यों चुने, आपको लाए तो क्यों लाए INDIA को। जी। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन है, INDIA नहीं है, इंडिया गठबंधन। भाई एक मिनट एक मिनट बहन जी, क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? थोड़ा तो देखना चाहिए ना। जी बोलिए। जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उब चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन को चुना है कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो वसूली की है पूरे देश में, और ऐसे जगह पर वसूली कर ली जहां जो वायल हमें लगे थे, जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना काल में, उस कोरोना काल की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी 250 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया है जी। और साथ ही साथ केवल 22 उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ कर दिए। किसान धरने पर है, उसकी MSP नहीं बढ़ाई गई, स्वामीनाथन कमेटी आयोग नहीं लागू हुआ, महिलाओं की बेहुरमती हो रही है, मणिपुर में महिला नंगी करके घुमाई जा रही है, हाथरस में जला दी जाती है, और गोरखपुर की हालत कानून व्यवस्था की इतनी खराब है जिसका कोई जवाब नहीं है। रोज मर्डर हो रहे हैं। यहीं देवरिया में पीट करके दरोगा ने रात में मार डाला एक युवक को, और यहाँ पर जो है गोरखपुर में 50 लाख रुपया एक भाजपा के नेता का हवाला का रुपया पुलिस हड़प रही थी, बाद में उसको लौटाना पड़ा, लेकिन अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि वो रुपया किस नेताजी का है। ऐसे भ्रष्टाचार वाली सरकार से जनता उब गई है। बेरोजगार सड़क पर है, रोजगार खत्म है, शिक्षा खत्म है, और स्वास्थ्य की हालत यह है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और एम्स में कोई भी विभागाध्यक्ष, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन तक नहीं है उसके। ऐसी हालत है कि यहाँ OPD जो चलाई जाती है, उस OPD में कोई देखने वाला नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने अपने बात रखी और उनकी बात सुनी। अब जनता का रिएक्शन होगा और जनता अपनी बात रखेगी। जी हाँ जी, क्या नाम भैया? अभिषेक नाम है। अभिषेक, क्या करते हैं बाबू? मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट हैं जी, यहीं गोरखपुर में रहने वाले गोरखपुर के। बोलो बाबू। जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रहलाद यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि गोरखपुर के लिए अखिलेश यादव जी ने क्या किया है, और योगी जी ने कुछ किया है कि नहीं किया है? योगी आदित्यनाथ ने कुछ काम किया है या नहीं किया है वो भी बताएं। इसी शहर के रहने वाले वो भी नागरिक हैं। नहीं, ये गलत बात है। ना नहीं सर, मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा अगर आप बैठिए।
बट डिसिप्लिन में बैठिएगा, बिल्कुल डिसिप्लिन में, बिल्कुल बिल्कुल डिसिप्लिन में। जी बैठो बैठो। हाँ जी, मैं आऊंगा तुम्ही से पूछूंगा, लेकिन उतावलापन। क्या नाम है आपका? खड़े हुई है। राजीव, सब्र रखो ना कुछ। सब्र है सर। कि मैं अब 1 तारीख से पहले ही पूछ जाओगे। ये 1 मिनट बोलो। गोरखपुर ऐसा जिला है जहां एम्स से जिला चिकित्सालय पे मरीज को रेफर किया जाता है। ये गोरखपुर में जो एम्स का ये बखान कर रहे हैं, गोरखपुर एम्स से जिला अस्पताल भेजा जाता है। यह स्थिति हमारे यहाँ है। और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस विकास का वो बखान कर रहे हैं, 1 महीने बाद पूरे वार्डों में अगर एनडीआरएफ की नाव नहीं उतर जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। आ जाऊं, आराम से आ जाऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आ जाऊंगा। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? आलोक का नाम हुआ। आलोक, मैं भाई साहब की बात को जवाब देना चाहता हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ? हाँ जी, अब आप ब्रिजेश जी थोड़ा सा वेट करिए, मैं बुलाता हूँ। अब आप थोड़ा लेट हैं जी। हाँ जी, बोलो बेटा। उनकी बातों को जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं 1 महीने बाद में। पहले एक बात सुनो, वो भी अपने हैं और तुम भी अपने हो। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिसमें कोई हुआ। हाँ, आराम से। समाज में सौहार्द प्रमुख चीज है। अब बोलो। मैं उनकी बातों को जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं 1 महीने बाद ना उतर जाएगी। इससे पहले की जो सरकारें थी उसमें क्या उतरती थी? अभी जो गोरखपुर की स्थिति है, यहाँ सभी जनताओं से पूछ लीजिए, चारों तरफ की रोड देख लीजिए, गली गली में रोड देख लीजिए। भाई सुधार में टाइम लगता है, टाइम लगा है। और एक बार जो संरचना है पूरे गोरखपुर की, वो जान रहे हैं कि नाव के आकार की है, बीच में गड्ढा है और चारों तरफ नाव है। जी मैं आया आराम से। क्या कर? हाँ जी, किधर आइए, चुपचाप खड़े रहिए। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? सार्थक राय। क्या काम करते हो सार्थक? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं। कहाँ? ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी में? सर ये पॉलिटेक्निक करता हूँ सर। पॉलिटेक्निक में। जी बोलो सवाल अपना। सर ये जो महंगाई चिल्ला रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। कोई भी चीज़ बढ़ता है तो फिर वो कम नहीं होता है। तो ये जो जिसको लाने को बोल रहे हैं, तो ना नीति है, ना नेता है, नहीं है, तो किसको लाएंगे हम लोग? किसको हम लोग चुनेंगे? वो अगर प्रधानमंत्री बन गए, क्या मतलब ये विश्वास है कि 1 साल की गवर्नमेंट चलेगी? टूट जाएगी। गठबंधन तो पहले से ही है ना, किसको हम लोग लाएंगे? गठबंधन तो है, क्या जरूरी है कि आपकी सरकार 1 साल ले लेंगे बेटा, तुमसे ले लेंगे, जरूर ले लेंगे। 2 मिनट दो, 40 सेकेंड कांग्रेस के, अगले 40 सेकेंड कांग्रेस के। और एक निवेदन है, क्योंकि महिला बोल रही है, प्लीज सारे लोग शांत रहेंगे, उनको बोलने के बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 40 सेकेंड आपके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी गोरखपुर। अरे मेरे 40 सेकेंड तुम ना गिनो, मेरे 40 सेकेंड तुम ना गिनो, मैं 40 सेकेंड अपने हिसाब से गिनता हूँ। मैं गोरखपुर के सभी जनता को प्रणाम करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, कल मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में गए थे नारी शक्ति वंदन करने। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ और बीजेपी के सभी लोग को पूछना चाहती हूँ कि यही नारी शक्ति वंदन तब कहा था जब बीएचयू जैसे शैक्षणिक संस्था में एक छात्रा के साथ देर रात में उसके साथ गैंगरेप हो जाता है और 3 महीने बाद पता चलता है कि वो जो गैंगरेप करने वाले थे वो बीजेपी के ही पदाधिकारी थे। दूसरी बात, वो नारी शक्ति वंदन उनको तब क्यों नहीं याद आता है जब कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना जैसे व्यक्ति का वो रोड शो करने गए थे और जिनके ऊपर 1000 से भी ज्यादा महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाना है, और इन्हीं के शासनकाल में वो प्रज्वल रवन्ना भारत छोड़ के भाग गया। ये नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं। आप गोरखपुर में खड़े हैं, यही गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यही गोरखपुर विश्वविद्यालय है जहां पर एक दलित छात्रा की लाश मिलती है गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक विभाग में। आज तक योगी जी ने उस पे एक बयान नहीं दिया। यहाँ पे मेरे साथी खड़े रिसर्च स्कॉलर, मैंने भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिसर्च किया है। यहाँ पे जितने युवा साथी है, सबके चेहरे पे आप निराशा देखिए, बेरोजगारी की निराशा है। जिनके पास नौकरियां नहीं है, ये लोग बात करेंगे रोजगार की। ये जब आए थे तब इन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे। 2 करोड़ नौकरियां कितने लोग को मिल गई है? ये लोग बैठ के सिर्फ चंदा चोरी करना जानते हैं। ये गौ मासी की बात करते हैं, इनसे सबसे ज्यादा 250 करोड़ मीट काटने वालों से इन लोगों ने चंदा